मासिक धर्म यानी पीरियड्स से जुड़े कई पुराने नियम हम सबने सुने हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ पुरानी बातें हैं या इनके पीछे सेहत का कोई गहरा राज छिपा है? आज हम आयुर्वेद के हजारों साल पुराने ज्ञान के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? क्या वो सारे नियम जिन्हें अक्सर अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, असल में सेहत से जुड़े हुए थे? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आयुर्वेद की नज़र में एक हेल्दी पीरियड होता क्या है। इसे शुद्ध आर्तव कहा जाता है, यानी एक ऐसा साइकिल जो हर 28 से 30 दिन में आता हो और जिसमें कोई खास दर्द या जलन महसूस ना हो। ये हमारी चर्चा का एक तरह से बेसलाइन है। और देखिए, ये प्राचीन ज्ञान आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आजकल पीसीओडी, अनियमित पीरियड्स और इनफर्टिलिटी जैसी परेशानियां कितनी बढ़ गई हैं। ये सब कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल से ही तो जुड़ी हैं, और आयुर्वेद हमें इसी लाइफस्टाइल को सुधारने का रास्ता दिखाता है। आयुर्वेद में इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं रजस्वला परिचर्या। अब ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये पीरियड्स के दौरान शरीर और मन दोनों को बैलेंस रखने के लिए एक पूरी की पूरी जीवन शैली है। अच्छा, इस जीवन शैली का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है हमारा आहार। तो आइए देखते हैं कि आयुर्वेद के मुताबिक इन दिनों में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद का मानना है कि पीरियड्स के दौरान हमारे शरीर की जो पाचन शक्ति है, जिसे अग्नि कहते हैं, वो नेचुरली थोड़ी धीमी पड़ जाती है, और खानपान से जुड़े सारे नियम इसी एक सिंपल से सिद्धांत पर टिके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि अपने पाचन तंत्र को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना है। इसीलिए मूंग दाल और दलिया जैसा हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाने की सलाह दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ मसालेदार, भारी और जंक फूड, ये सब शरीर पर एक्स्ट्रा बोझ डालते हैं, इसलिए इनसे बचने को कहा जाता है। सही खाने के साथ साथ सही लाइफस्टाइल अपनाना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब ये देखते हैं कि आयुर्वेद आराम और संतुलन के लिए क्या सलाह देता है, जो हमारे खाने पीने के नियमों को और भी मजबूत करता है। अगर आप इन सभी नियमों को देखें तो इनका एक ही लक्ष्य है, एनर्जी को बचाना। चाहे वो भारी एक्सरसाइज से बचना हो या जोर से बोलने से परहेज, मकसद शरीर की एनर्जी को अंदर की ओर मोड़ना है, ताकि शरीर अपना काम ठीक से कर सके। ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक आराम पे भी उतना ही जोर देता है। तो अब हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या ये सब सिर्फ पाबंदियां हैं या इन नियमों के पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क छिपा है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। चलिए एक सबसे आम नियम को समझते हैं जिसे अक्सर गलत समझा गया है, महिलाओं को रसोई और दूसरे भारी कामों से दूर रहने के लिए कहना। इसको अक्सर अशुद्धता से जोड़ दिया गया, लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा कि ऐसा कहा क्यों गया था? इस एक सवाल में ही इसका असली मकसद छिपा है। जवाब बहुत ही सरल और वैज्ञानिक है, शरीर को पूरा आराम देना। इसका मकसद अपवित्रता या छुआछूत बिल्कुल नहीं था, बल्कि शरीर को अपनी एनर्जी, मरम्मत और रीबिल्डिंग में लगाने का मौका देना था। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे समय के साथ एक वैज्ञानिक कारण की जगह अंधविश्वास ने ले ली। जो नियम पूरी तरह से आराम और सेहत के लिए बनाया गया था, वो दुर्भाग्य से एक सामाजिक कलंक और भेदभाव का जरिया बन गया। तो सवाल यह है कि हम इस प्राचीन ज्ञान के मूल सिद्धांत को आज की मॉडर्न जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली जरूरत है मॉडर्न हाइजीन, यानी स्वच्छता। ये सेहत की नींव है। नियमित रूप से पैड बदलना और साफ सफाई का ध्यान रखना किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे जरूरी कदम है। हमें ये भी याद रखना होगा कि इस दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव हमारे मूड पर भी असर डालते हैं। चिड़चिड़ापन और तनाव महसूस होना काफी आम है, और यहीं पर आयुर्वेद का शांत और आरामदायक माहौल पर जोर देना बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। अच्छा, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अपनाने के साथ साथ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि कब हमें प्रोफेशनल मेडिकल सलाह की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा तेज दर्द हो, असामान्य ब्लीडिंग हो या कोई और गंभीर लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से मिलना और सही सलाह लेना ही सबसे समझदारी है। तो इन सब बातों का सार क्या है? इस प्राचीन ज्ञान से आज हम अपने लिए सबसे बड़ा सबक क्या ले सकते हैं? आखिर में आयुर्वेद हमें यही याद दिलाता है कि एक स्वस्थ स्त्री ही एक स्वस्थ समाज की नींव है। ये किसी परंपरा की नहीं, बल्कि सेहत की बात है।
शायद अब हमें पुराने नियमों को सही या गलत के चश्मे से देखना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय ये पूछना चाहिए कि हम अपने शरीर को बेहतर ढंग से सुनने के लिए इस प्राचीन ज्ञान से क्या सीख सकते हैं।